किसी भी नई टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं. पहला पहलू होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो जब इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब 1890 में आई थी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाज कैंडल मेकर का थैंक यू हो गया. तो अभी फिलहाल फॉर 2026 वी विल डील विद द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ एआई, राइट. बट अच्छी स्टोरी जो आएगी विल बी द कॉम्प्लीमेंटारिटी इफेक्ट. सो गोइंग बैक टू इलेक्ट्रिसिटी, कैंडल मेकर का थैंक यू हो गया, वो फटाफट हो जाता है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फटाफट आता है, राइट. दैट्स द effect I've spoken about so far for AI. Complementarity effect is the new technology allows you to do things you could never imagine. So electricity की वजह से हॉलीवुड आ गया, ग्रामोफोन आ गया, पॉप स्टार बने, रॉक स्टार बने, राइट. बट वो होने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट. हॉलीवुड 1920s में बना, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब 1890 में आई, हॉलीवुड करीबन 30 साल बाद आया ना. आई डोंट थिंक इट्स गोना टेक 30 साल फॉर एआई's complementarity effects to come in. मेरे ख्याल से 2027 is गोना बी 27-28 will be the year where the complementarities kick in, right? And a lot of that complementarity will be around creating potentially as many as 100 million gig jobs around Indians sitting at home, creating data sets, clean data sets on which bots can be trained on around the world, right? तो मानो लैटविया में कोई हॉस्पिटल चेन है जिसको अपना कस्टमर कॉल सेंटर को ऑटोमेट करना है. दे डोंट वांट ह्यूमन बीइंग्स. आई थिंक लैटविया में ज़्यादा आबादी नहीं है. दे डोंट वांट ह्यूमन बीइंग्स, दे वांट अ बॉट टू डील विद ऑल द कस्टमर queries, complaints, etc. So they'll give 10 years worth of call records to some dude sitting in home in Madurai or Tirunelveli or Pune. And वो बंदा पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, लेबल करेगा, and then he probably give it to some other guy who's a bot trainer. वो उस डेटा पे ट्रेन करेगा लैटवियन बॉट को कि अब हॉस्पिटल के सारे सवाल जवाब ये बॉट संभालेगा, राइट.